यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम एसडीएम खेरागढ़ को सौंपा ज्ञापन खेरागढ़। यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों के विरोध में मंगलवार को सवर्ण समाज के सैकड़ों युवा खेरागढ़ में एकत्रित हुए। युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों और आपत्तियों को लेकर राष्ट्रपति महोदय के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम खेरागढ़ को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान युवाओं ने यूजीसी के प्रावधानों को लेकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार से मामले पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। बड़ी संख्या में युवाओं के उमड़ने से प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल दिखाई दी। सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार और संबंधित अधिकारियों को सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। इस दौरान युवाओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और ज्ञापन के माध्यम से अपनी आपत्तियां राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने की मांग की। जी, क्या मामला है? सवर्ण समाज आज सड़कों पर उतर आया, आर्थिक आरक्षण की मांगे यूजीसी रोलबैक के नारे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 80 साल में देश आजाद हो गया, लेकिन आज भी सवर्ण समाज जो है संवैधानिक अछूत है। 80 साल से जो हमारे साथ में शोषण हो रहा है, जो सरकार इस संविधान की किताब के नाम पे हमारे साथ में जो शोषण कर रही है, उस शोषण का जवाब मांगने के लिए आज सवर्ण समाज सड़कों पे है। पिछले 80 साल में ये 5000 साल से जो लोग प्यासे थे, उनकी प्यास नहीं बुझ पाई। तो आखिर ये सवर्ण समाज ये पूछना चाहता है कि इनकी प्यास बुझेगी कब? सवर्णों के ऊपर SC/ST मुकदमे लगाते हो आप। आरक्षण की व्यवस्था को 80 साल से हम लोग ढो रहे हैं अपने कंधों के ऊपर। अब ये नई बीमारी और तुमने भाई छाती हटकाई दी। बाको नाम है यूजीसी, लाना था तुमको यूसीसी। हम क्या ले आए? तुम यूजीसी। और हम बीजेपी सरकार एक ऐसी दुल्हन है जो ब्याही तो सवर्णों के साथ में, लेकिन भागी दलितों के साथ में। आज इसी चीज का दुख लेकर के आज एसडीएम कार्यालय में हम लोग आए। बाबा रामदेव का समर्थन मिल गया है, बीजेपी के 2 गुट सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया, जो हमारा पक्षधर है उसका हम दोनों हाथों से स्वागत करते हैं कि साहब कोई तो है जो हमारी बात को कहने सुनने के लिए तैयार है। जो हमारी बात कहेगा वहाँ उसका पसीना गिरेगा, वहाँ सवर्ण समाज अपना खून मारेगा। कह रहे हैं कि आरक्षण खैरात नहीं है जो मिल जाए। राजनाथ सिंह कह रहे हैं किसी माई के लाल में दम नहीं है जो आरक्षण को छेड़ दे। ऐसा है, चिराग पासवान तो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि आरक्षण चिराग पासवान जैसे लोगों को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? मायावती के भतीजे को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? जो लोग IAS IPS बन चुके हैं उनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है? इस देश का प्रथम नागरिक अगर आपका दलित समाज से है तो उन लोगों को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आज ये चाहे तो द्रौपदी मुर्मू भी किसी के ऊपर SC/ST का मुकदमा लिखवा सकती है। ये कैसी व्यवस्था है भैया? अगर मांगे समय से न मांगी गई, अगला कदम सवर्ण समाज का आगरा में क्या होगा? आगरा में हम लोग DM कार्यालय पे बैठेंगे और बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ में बैठेंगे। गांव-गांव जनसंपर्क होगा और बिल्कुल हम अपना ट्रक में जो है खाने पीने की पूरी व्यवस्था लेकर के बैठेंगे। वहीं आराम से भजन होगा, कीर्तन होगा। अब क्या है, इससे आगे जब स्कूल जाने लायक हम रहे नहीं, सड़क पे चलने लायक हम रहे नहीं, संवैधानिक अछूत हो गए, तो क्या करेंगे? अब भजन कीर्तन ही करेंगे मंदिरों में बैठ के चुपचाप। तो बाहर भजन कीर्तन है जो हम DM कार्यालय पे कर लें। ठीक, धन्यवाद। चौधरी जी, आज सवर्ण समाज आर्थिक आरक्षण यूजीसी रोलबैक पर सड़क पर उतरा है, खेरागढ़ पहुंचा है, क्या पूरा मामला है? आज खेरागढ़ तहसील का जो सवर्ण समाज था, यूजीसी 2026 में जो संशोधन किया गया था, जो समाज को बांटने का कार्य करता है, ऐसे नियम के विरुद्ध पूरी खेरागढ़ तहसील का सवर्ण समाज ने आज तहसील में आकर अपना ज्ञापन दिया SDM साहब को और रोडों पर शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करते हुए डाक बंगला से तहसील तक आया है और चेतावनी दी है सीधी सरकार को कि अगर आप इस संशोधन को समाप्त नहीं करते हैं, यूजीसी रोलबैक नहीं करते हैं, जो 2026 में आपने जो नए नियम लागू किए हैं, तो निश्चित रूप से आपको कुर्सी से विदा कर दिया जाएगा। ये सवर्ण समाज की हुंकार है। दिल्ली में ब्रजेश पाठक की निंदा की, दिल्ली में बर्बरता पे भी निंदा की। दिल्ली में जो बर्बरता हुई है, ब्रजेश पाठक जी लगातार हर्ष दुबे का समर्थन कर रहे थे। सरकार अभी बैकफुट पर आने की क्या लग रहा है? सवर्ण समाज के आंदोलन से सरकार बैकफुट पर आएगी? देखिए, जो ब्रजेश पाठक जी की बात है तो उनके बारे में तो कहना ही क्या है। उन्होंने तो जब 14 तारीख को बटुकों की जब चोटी खींची गई थी, तब 4 बटुक लाके वहां भी ड्रामा किया था और हर्ष दुबे को ले जाके, वो भी मुझे लगता है वो भी उनका एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन वास्तविकता ये है जिस प्रकार से जंतर मंतर पर हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे जो देश के बड़े बड़े आंदोलनकारी हैं, वो सारे के सारे लोग वहां पहुंचे और उनके साथ जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की सरकार के इशारे पर, तो वो अत्यंत ही निंदनीय है और पूरे भारत का सवर्ण समाज उनकी निंदा करता है और ये आश्वस्त करता है जनता को कि सवर्ण समाज का एक एक वोट गिन गिन के इनको चोट मारेगा अगर यूजीसी रोलबैक नहीं करते हैं।